हरे कृष्णा दोस्तों, आज के गीता ज्ञान की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसे या कुछ सामान कुछ ऐसा ले लेता है जो कि फिर वो उसको वापस मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दोस्तों, ये भी हमारे कुछ ना कुछ गीता के अनुसार हमारे पिछले कर्मों का कर्मफल ही हमें मिलता है। शायद पिछले कर्म जन्म में हमने उससे कुछ ऐसा कर्ज ले रखा होगा जो कि इस जन्म में हम उसका उतार रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो भी काम करें श्री कृष्ण को सर्वप्रथम मानकर उनके आदेश अनुसार ही करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। अर्जुन बोलता है, स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधि सत्य केशव स्थिति की प्रभाषेत किमासीत वजेर्थ की किमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध के विषयों में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्री भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थम मनोगतानम आत्मने एवात्मना तुष्टम स्थिति प्रगस्त दो चयेत। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना मृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नाव जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। दुख सेवनु द्विर्गमना सुखेशु विगत सप्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धिमुर्नि रुचियत। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो सुख चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृष्यस्य मतय न भिन्नम
किंतु जिस स्थिधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सज्जनामृत चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेन मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने सुख चिंतन की अवस्था पार कर ली है इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमितय महात्मा सुरदुर्लभ वह स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए योग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नत रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यम सर्वत्र नभी सत्रे हस्त प्राप्य अक्षुभाक्षुभम नाभिनंदति न तेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, जब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोश्च गान्निविकम सर्वणम इंद्रियाणि नैन्द्रियार्थे भय सत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रहना कुरम द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। दोस्तों, आज का गीता पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।